स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम आज करेंगे जो कि है मेटास्टेसिस। ठीक है। सो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। बेशक आप लेक्चर देखने के एंड में कभी कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं लेक्चर में तो लेक्चर देखने के एंड में अगर आपको समझ आता है और जो इन्फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट लगती है देन आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना डेफिनेशन के साथ, मेटास्टेसिस। सो मेटास्टेसिस क्या होता है? कोई भी ट्यूमर होता है जैसे, ठीक है, किसी भी ट्यूमर का डिपोजिशन होना, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूसली विद द प्राइमरी ट्यूमर। जो पहले ट्यूमर हो चुका है अब अगर वो स्प्रेड हो रहा है दूसरे पार्ट्स में तो वो मेटास्टेसिस बोला जाता है। मेनली प्राइमरी ट्यूमर के बाद जो सेकेंडरी ट्यूमर होता है दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। और ये इंडिकेट करता है कि ट्यूमर जो है मैलिग्नेंट है। अब व्हाट इज मैलिग्नेंट? सो मैलिग्नेंट का मतलब है कि ट्यूमर दो टाइप्स के होते हैं, एक बिनाइन एक मैलिग्नेंट। सो मैलिग्नेंट इज दैट, मैलिग्नेंट जो है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, वो एडजेसेंट पार्ट्स में जो है कि स्प्रेड हो सकता है। सो ये होता है आपका मेटास्टेसिस। इससे पहले अगर आपने नियोप्लेजिया वाला वीडियो नहीं पढ़ा है, आप नहीं जानते कि बिनाइन ट्यूमर क्या होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, तो आप उसको पहले जाके पढ़ लीजिए। लिंक आपको यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है। देन आप उसके बाद मेटास्टेसिस को देखेंगे तो आपको समझ आएगा इजीली। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मेटास्टेसिस होता है क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है मेटास्टेसिस का। ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटास्टेसिस? सो सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो प्रेजेंस होता है, ठीक है, अगर मेटास्टेसिस प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है कि जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट है। ठीक है, बिनाइन नहीं है। लाइक अगर ये कोई ट्यूमर हो गया है, ठीक है, ये ट्यूमर है, इसको पूरा कलर कर देते हैं, दिस इज योर ट्यूमर। ये कोई आपका टिश्यू है, इसके अंदर आपको ट्यूमर हो गया, सेल मान लीजिए, ऑर्गन मान लीजिए, ये ट्यूमर है। तो देखिए ये है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये ऐसे एडजेस्ट करते 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 ये आपका फर्स्ट ऑर्गन था, यहाँ पर आपका जो दूसरा ऑर्गन है अब ये इस पे भी स्प्रेड हो सकता है। सो दिस इज योर मैलिग्नेंट ट्यूमर और इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस करना। और इसी की जगह अगर यहाँ पर बिनाइन ट्यूमर होता तो वो ऐसा होता, उसके बाहर एक कैप्सूल होती इस तरीके से, तो वो जो है ना इन्वेड नहीं करेगा अदर पार्ट्स में। सो दिस इज योर बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, ये होता है आपका मेटास्टेसिस। सो मेटास्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में भी इस बार आया था कि मेटास्टेसिस किस तरीके से होता है, इवेंट्स इन मेटास्टेसिस। ठीक है, सो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पाथवेज ऑफ स्प्रेड, कैसे कैसे ये स्प्रेड होता है। सो कैंसर कैसे स्प्रेड होता है? पेनिट्रेट कर सकता है ब्लड वेसल्स को, बॉडी कैविटीज में भी जा सकता है। ठीक है, अभी देखिए 5 तरीके से स्प्रेड होता है। दैट इज फर्स्ट इज लिम्फेटिक स्प्रेड, हेमेटोलॉजिकल स्प्रेड, डायरेक्ट सीडिंग बॉडी कैविटीज, एपिथेलियल लाइन स्पेसिस एंड डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन। सो ये 5 तरीके से स्प्रेड होता है। फर्स्ट इज आपका लिम्फेटिक स्प्रेड। लिम्फेटिक स्प्रेड को पढ़ लेते हैं। लिम्फेटिक स्प्रेड क्या होता है कि जो भी ट्यूमर है, ये बहुत ही कॉमन पाथवे है, ठीक है, कार्सिनोमा के लिए। अब ओमा सफिक्स किसके लिए यूज होता है ये हमने नियोप्लेजिया वाले वीडियो में पढ़ा है, तो आप मुझे जरूर बताना कि ये बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, दैट इज यहाँ पे सार्कोमा है, ये बहुत ही कॉमन टाइप का है। और जो कैंसर अराइज होता है टिश्यूज से, और जिसमें क्या होता है कि लिम्फेटिक नेटवर्क बहुत रिच होता है, लाइक आपका ब्रेस्ट हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर मेटास्टेसिस होना लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक स्प्रेड। क्योंकि लिम्फेटिक जो है सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम अगर आपने पढ़ा हो फर्स्ट ईयर में तो वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है ना। तो जो उसका पाथवे है, अगर वो मैलिग्नेंट टिश्यू जो है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू स्प्रेड होता है तो उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक स्प्रेड होना। ठीक है, नेक्स्ट ही आपका हेमेटोजीनियस स्प्रेड। हेमेटोजीनियस से आप समझ सकते हैं, हेमेटो मीन्स ब्लड से ऑब्वियसली। सो हेमेटोजीनियस स्प्रेड में क्या हो सकता है, होता है कि कैंसर सेल इजीली इन्वेट कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स बट थिक वॉल्ड आर्टरीज आर रिलेटिवली रेजिस्टेंस टू नॉन टू इन्वेजन बाय कैंसर। जो कैंसर होता है ना वो इजीली इन्वेट कर जाता है कैपिलरीज में और वेन्स में। ठीक है,
कैपिलरीज में, वेन्स में इन्वेट करता है कैंसर, फिर उसके थ्रू, ब्लड के थ्रू होता हुआ वो अलग पार्ट्स में, बॉडी के अलग पार्ट्स में जाकर के वहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ डेवलप होगा, फिर इसके बाद हो सकता है इसके ब्लड सिस्टम के थ्रू दूसरे पार्ट में जाकर के डेवलप हो जाए। सो दिस इज योर हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड। ये आपका लीवर में स्प्रेड हो सकता है, ब्रेन में, बोन में, ठीक है। तो कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्यूल्स, किसी भी तरीके से ये जा करके दूसरे दूसरे सिस्टम में पहुंच जाते हैं, बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ नेट लाइक स्ट्रक्चर इन योर बॉडी विच कंसिस्ट की सभी पार्ट्स में ब्लड का सप्लाई करना। सो इससे क्या होता है कि सारे के सारे आपके बॉडी पार्ट्स में जो है ब्लड सप्लाई होता है, तो ब्लड के थ्रू जो है आपका जो ट्यूमर है कहीं भी इन्वेट कर सकता है। इसको हम बोलते हैं हेमेटोजेनस स्प्रेड। नेक्स्ट इज सीडिंग बाय बॉडी कैविटीज। सो सीडिंग बाय बॉडी कैविटीज में क्या होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर सीड कर सकता है बॉडी कैविटीज को भी, जैसे कि पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, जॉइंट स्पेसेस, ठीक है। जो बॉडी की कैविटीज है वहाँ पर ये भी स्प्रेड कर सकता है। लाइक ट्यूबरक्लोसिस में ये देखा जाता है कि प्लूरल में उसको जो है कि इन्वेट करता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज एपिथेलियल लाइन स्प्रेड। एपिथेलियल लाइन स्प्रेड में क्या होता है कि दिस इज मोस्ट कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड है, लाइक स्किन के थ्रू होना, जैसे कि कार्सिनोमा ऑफ किडनी में स्प्रेड टू लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट बाय वाइस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जो सेल्स होते हैं उसके थ्रू जो किडनी का कैंसर है वो स्प्रेड हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट लोअर में, और अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में तो अपर साइड में भी जा करके इन्वेड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन। सो डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि वो ट्यूमर, द ट्यूमर में बी डायरेक्टली ट्रांसप्लांटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो ट्यूमर ट्रांसप्लांट होता है एक दूसरे ऑर्गन्स में या साइड बाय साइड, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। जैसे कि ट्रांसप्लांट होना कैंसर का फ्रॉम लोअर लिप टू अपर लिप, ठीक है। यह बहुत इजी सा एग्जांपल, आप इसको समझ सकते हैं। सो अगर अब तक के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। सो सिम्टम में क्या होता है, लिम्फ नोड। पहले तो लिम्फ नोड की बात करें, अगर लिम्फ नोड में हो रहा है कैंसर तो लिम्फो एडेनोपैथी हो जाएगी। लंग्स में है तो कफ होगा, हीमोपेटाइसिस होगा, यानी कि ब्लड इन स्पूटम। नेक्स्ट इज डिस्निया। अगर लीवर में है तो हेपेटोमीगले और जॉन्डिस और नोजिया हो सकता है। नेक्स्ट इज सिम्टम ब्रेन। अगर ब्रेन में हो रहा है, ठीक है, तो वर्टिगो, सीजर्स, हेडेक, ये सारी चीजें हो सकती है। वर्टिगो, सीजर एंड हेडेक हो सकता है। बोन में है तो पेन होगा पेशेंट को एंड फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये थे सिम्टम्स। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो आपको ज़रूर समझ आया होगा और आप इसका आंसर दे पाएंगे। सो आप लेक्चर को पूरा एंड तक देखिए और इसका आंसर देना जरूर कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन इज दैट कि एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मेटास्टेसिस। डायरेक्ट मेटास्टेसिस का एक एग्जांपल तो मैंने आपको बताया अभी, तो इसका दूसरा एग्जांपल अगर आपको समझ आता है कुछ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, टॉपिक पढ़ना हो किसी को तो। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए लेक्चर देखते रहिए और पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई टॉपिक पढ़ना हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।